हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ ड्रामा सीरियल खुमार। हाँ जी जनाब, तो ड्रामा सीरियल खुमार की 19 एपिसोड में आपको करते हैं वेलकम। और इस 19 एपिसोड में हुआ क्या क्या ये आपको बताते हैं वन बाय वन। हाँ जी, सबसे पहले तो दिखाते हैं जाता है कि नासिर को कैक्शा बेगम जो है वो अपने घर बुलाती है और उसे कहती है कि क्या है तुम्हारे पास ऐसा जिसे लिए तुम अपनी तिजोरी को घूमते हो, ऐसा भी क्या है जो तुम दिखाओ। जब नासिर उसके सामने वो अपनी मोबाइल करता है, वो वीडियो दिखाता है तो देख के हैरान रह जाती है और उसे पूछती है क्या ये हरीम है। और वो नासिर कहता है हाँ जी ये हरीम आपकी पारसाब बहू। ये सब सुनकर और देखकर कैक्शा बेगम और भी ज्यादा खुश हो जाती है। अब देखते हैं कि नासिर जो है किस तरह के वार करता है कि वो ये वीडियो दिखा के रकम जो है वो सिर्फ कैक्शा बेगम से ही बटोरेगा कि हरीम से भी बटोरेगा। लेकिन ऐसा कुछ नहीं होने वाला। नासिर की दाल जो है वो नहीं गलने वाली, बिकॉज नासिर जो है वो कैक्शा बेगम के हाथे चढ़ गया है। हाँ जी जनाब, नासिर ने जो वीडियो जो है वो कैक्शा बेगम को बेचने का वादा कर लिया है और उनसे जो है वो रकम वसूल करता है, बट कहता है कि भाई इतने में काम नहीं चलेगा। लेकिन कैक्शा बेगम उसको खरीद देती है और कहती है तुम्हें और भी मिलेगा, लेकिन जो जो तुम्हें मैं कहती रहूं तुमने वो करते जाना है। अब देखते हैं कि नासिर को वो किस तरह हरीम के खिलाफ इस्तेमाल करती है। लेकिन इस तरह के सबूत मिलने के बाद कैक्शा बेगम की खुशी जो है वो इसका कोई ठिकाना नहीं है। वो अपने रूम में खड़ी बहुत ही ज़्यादा कहकहों के साथ अपनी खुशी को मना रही होती है। जब उसकी बेटी उसके पास आती है और पूछती है कि मैम मामा आपको क्या हुआ, आप इतनी हैप्पी क्यों हैं, तो वो कहती है कि भाई मुझे तो ना वो चीज़ मिल गई है जिस चीज़ का मुझे बिल्कुल भी उम्मीद भी नहीं थी, और मेरी जितनी मेहनत मैं कर रही थी और मेरी तमाम मेहनत अब जो है ना वो रंग लाएगी। हाँ जी जनाब, तो इस तरह की गुफ्तगू करती है वो अपनी बेटी से। और इसी एपिसोड में दिखाया जाता है कि कैक्शा बेगम की बेटी की जो रिश्ता है वो भी हो जाता है एक अच्छे और अमीर घराने में। उसकी बात चल पड़ती है, जिसको देखकर उसकी जो पहली बहू हमना होती है उसका कुछ अच्छा रिस्पॉन्स नहीं होता, क्योंकि नहीं होता, वो बस मुंह ही बना रही होती है। बट मुझे ऐसा लगता है कि डायरेक्टर ने उसके लिए डायलॉग बहुत ही ज़्यादा कम लिखे हैं, जो कि उसको बहुत ही कम बोलने को मिलता है, वो बस दिखाया ही जाता है उसको। खैर हम बात करते हैं कि इसी एपिसोड में दिखाया जाता है कि फाइज के लिए भी ऑफिस की टेंशन जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। आहिस्ता आहिस्ता फाइज पे इंकशाफ होने लगता है। उसे ऐसा लगता था कि उसके अब्बा हजूर जो हैं वो मिट्टी को भी सोना बना रहे हैं और इस तरह का अच्छा काम कर रहे हैं। लेकिन जो कि वो ऑफिस में जाके काम करने लगा है तो उसको सारी हकीकत जो है उसके ऊपर खुलती जा रही है कि उसका भाई और उसका अब्बा जो है वो किस तरह से काम कर रहे थे, इलीगल काम को किस तरह से किया जा रहा था। ये सब देख कर वो कुछ पंगेबाजी भी करता है अपने भाई के साथ, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता उसके ऊपर ये इंकशाफ होता जा रहा है कि तमाम काम जो है वो लीगल नहीं है और ये जो हमारी दौलत और इशरत और आसाइशें हैं वो इस तरह से नहीं अब्बा हजूर ने हासिल की हैं। खैर इसके बाद इसी एपिसोड में दिखाया जाता है कि जो कैक्शा बेगम है वो फाइज के साथ और भी ज़्यादा स्वीट हो जाती हैं और हरीम के साथ भी बहुत स्वीट हो जाती है, सिर्फ फाइज को दिखाने के लिए। और इस फाइज को दिखाने के लिए स्वीट हो जाती है क्योंकि उसे है कि मैं जब कोई भांडा फोड़ूंगी हरीम के खिलाफ तो फाइज को बिल्कुल भी शक ना हो कि मैं हरीम को जो है वो इस्तेमाल कर रही हूँ या मैं हरीम के लिए जो वो कांटे जो हैं वो ख़रीद रही हूँ। तो फाइज को बिल्कुल भी खैर शक ना हो और मेरा बेटा जो है मुझसे जुदा ना हो या मेरा बेटा मुझ पर शक ना करे, मैं इस तरह से मीठी छुरी बन के अपने तमाम काम कर लूँ। तो इस एपिसोड में कुछ इस तरह से ही दिखाया गया है। अब हम देखते हैं कि हमारी कल की एपिसोड में क्या बात आगे बढ़ती है। अगर आपको मेरे रिव्यूज़ अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और सब्सक्राइब करना तो मत भूलना।